ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प या फिर दोनों में से कोई एक। जैसे कि आप बोलेंगे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है या फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो उसके बदले आप बोल सकते हैं मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड नो ऑल्टरनेटिव, यानी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, यानी हमारे पास कोई भी और चॉइस नहीं था, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। वी हैड नो ऑल्टरनेटिव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव से ही मिलता जुलता हुआ वर्ड है, बट गाइज इसका मीनिंग डिफरेंट है। ऑल्टरनेट का मीनिंग होता है हर दूसरा, एकांतर या फिर बारी बारी से, यानी एक के बाद एक। जैसे कि मैं हर दूसरे दिन मंदिर जाती हूँ, तो इसे मैं कैसे कहूँगी? मैं ऑल्टरनेट डेज मंदिर जाती हूँ। आपको कहना है मैं ऑल्टरनेट डेज मंदिर जाती हूँ। गाइस ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट में आप कंफ्यूज मत होना। ऑल्टरनेटिव यानी दूसरा विकल्प, और यहाँ पर ऑल्टरनेट का मतलब है बारी बारी से, यानी हर दूसरे दिन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेक वीडियो ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी मैं हर दूसरे दिन वीडियो बनाती हूँ, मैं हर दूसरे दिन वीडियो बनाती हूँ। तो आपको कहना है आई मेक वीडियो ऑन ऑल्टरनेट डेज। इम्पॉसिबल, गाइज इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव या फिर नामुमकिन। जैसे कोई भी बात नामुमकिन होती है उसे कहते हैं इम्पॉसिबल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तो आपको कहना है यह असंभव है के बदले आपको कहना है दिस इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है दो। दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या फिर भले ही। जैसे कि हालांकि मैं उसे जानता हूँ या फिर हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ। चलिए गाइज एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक हिम दो, तो आप कहते हैं ना हालांकि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो इसके बदले आपको कहना है आई लाइक हिम दो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। गाइज एक्सेप्ट के दो वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो एक्सेप्ट ही होता है लेकिन दो वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं EXCEPT। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या फिर को छोड़कर, और जो दूसरा एक्सेप्ट होता है उसका स्पेलिंग है ACCEPT। आप कंफ्यूज मत होइए, उस एक्सेप्ट का मतलब होता है यानी मान लेना, और हम जो अभी डिस्कस करने वाले इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या फिर को छोड़कर। जैसे कि आप बोलेंगे तुमको छोड़कर, तो आपको कहना है एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट यू, यहाँ पर EXCEPT का यूज़ होगा, एक्सेप्ट यू। एग्जाम्पल, आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, मतलब कि मैं रविवार को छोड़कर हर दिन काम करता हूँ। आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, है ना इजी। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे कहते हैं ना तुम यह बात उसको बिल्कुल भी नहीं बताओगे, तो आपको यूज़ करना है नॉट एट ऑल का यहाँ पर। एग्जाम्पल, आई एम नॉट एट ऑल गोइंग देयर, उसका मतलब है मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, तो आपको बोलना है आई एम नॉट एट ऑल गोइंग देयर। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है मान लेना या फिर स्वीकार करना। गाइस जो पहले हमने एक्सेप्ट यूज़ किया था उसका मतलब था को छोड़कर, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना। अब कंफ्यूज मत होइए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, यानी मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। या फिर आप बोलते हैं ना मैंने उसका फैसला स्वीकार कर लिया है, तो आपको बोलना है आई एक्सेप्टेड हिज डिसीजन। आई एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, यानी मैंने उसका फैसला स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट यानी सभ्य, शिष्ट, मर्यादित, शालीन, काफ़ी अच्छा या फिर संतोषजनक। गाइस ये बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन ये सब के मीनिंग एक ही है, यानी बहुत अच्छा, संतोषजनक। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, संतोषजनक था, तो उसके बदले आप डिसेंट यूज़ कर सकते हैं, डिसेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी अर्न्स अ डिसेंट लिविंग, यानी वह एक अच्छा जीवन यापन करती है, यानी वो इतना अच्छा कमा लेती है कि एकदम आराम से संतोषजनक जीवन यापन करती है। तो आपको कहना है शी अर्न्स अ डिसेंट लिविंग।
नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, पूर्व कथन या फिर पूर्व सूचना। जैसे मौसम कल बारिश होने वाली है तो उसका पहले से ही हमको पता चल जाता है, यानी फोरकास्ट मिल जाता है, यानी उसकी भविष्यवाणी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो, यानी कल का पूर्वानुमान क्या है, तो आपको कहना है व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो। इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तत्काल या फिर झट से। जैसे कि आप कहते हैं ना तुरंत फैसला करो, तो आपको कहना है टेक इमीडिएट डिसीजन, टेक इमीडिएट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। इसके लिए आपको कहना है आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई। कम्पीट, कंप्लीट नहीं, कम्पीट। कम्पीट का मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेना या फिर मुकाबला करना। जैसे कि आप किसी से मुकाबला करते हैं, जैसे खाने पीने में आप किसी से मुकाबला कर रहे हैं, उसे कहते हैं कम्पीट। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट कम्पीट विथ हिम, मतलब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसको आपको कहना है आई कांट कम्पीट विथ हिम, यानी मैं उससे जीत नहीं सकता, आई कांट कम्पीट विथ हिम। इंटरफियर, इंटरफियर का मतलब है दखल देना या बीच में पड़ना। जैसे कि मेरे काम में दखल मत दो या फिर मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, तो आपको यूज़ करना है इंटरफियर का यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, यानी मेरे जीवन में दखल अंदाजी मत करो, मेरे जीवन में दखल अंदाजी मत करो, डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है प्रशंसा, तारीफ या फिर सराहना करना। जैसे कि किसी ने आपसे कहा आपका घर बहुत सुंदर है, यानी उसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया आपके घर के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उन्होंने मेरी तारीफ़ की, तो उसके लिए आप कहेंगे ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू से। एग्जाम्पल, देयर इज़ नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ भी नहीं है, आपको बोलना है देयर इज़ नथिंग इन द बैग। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब है मेल बिठाना, अनुकूल करना, एक समान करना या फिर ढालना। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग एक ही है, यानी किसी भी एनवायरनमेंट में आसानी से ढल जाना, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करना। एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू अडेप्ट माई सेल्फ, यानी मैं जानती हूँ कि मुझे खुद को कैसे ढालना है, मैं जानती हूँ कि मुझे खुद को कैसे ढालना है। तो आपको कहना है आई नो हाउ टू अडेप्ट माई सेल्फ। है ना बहुत आसान। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है समझौता करना या फिर आपस में मिलकर निपटाना। जैसे कि कहते हैं ना दोनों ने मिलकर रहने का फैसला किया है, यानी दोनों ने समझौता कर लिया है, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। या फिर दोनों ने घर के झगड़े को मिलकर निपटा दिया, यानी दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिफ्यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज़, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया, यानी उसने कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया। गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या असर करना। जैसे कोई भी बात हम पर असर कर जाती है उसे कहते हैं अफेक्ट। जैसे कि कहते हैं ना वह न्यूज़ पढ़ के मैं घबरा गई, यानी उस न्यूज़ ने मुझे प्रभावित कर दिया, ठीक है, उसे कहते हैं अफेक्ट। वो न्यूज़ पढ़ के मैं अफेक्ट हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज प्रेजेंस अफेक्ट्स मी बैडली, यानी उसके रहने से मैं बहुत बुरी तरह प्रभावित होती हूँ, यानी उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा है कि वो जब रहता है तो मैं बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाती हूँ। तो इसे आपको कहना है हिज प्रेजेंस अफेक्ट्स मी बैडली। गाइस, हमने अभी अफेक्ट के बारे में पढ़ा और अब हम इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर ही है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग थोड़े थोड़े सिमिलर है, यानी थोड़े थोड़े सेम हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब कि उस चीज़ ने मुझ पर क्या प्रभाव डाला। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द एनवायरनमेंट हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन हिम, वह वातावरण का उस पर जादुई असर हुआ। जादुई असर हुआ यानी मैजिकल इफेक्ट हुआ उस पर, तो उसे बोलना है द एनवायरनमेंट हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन हिम। नेक्स्ट वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट का मीनिंग है ठीक जमाना, समायोजित करना, अनुकूलित करना, ठीक है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में या किसी भी जगह पर अपने आप को ढाल लेना।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड टाइम टू एडजस्ट, मुझे समायोजित करने के लिए समय चाहिए, यानी मुझे उस जगह पर एडजस्ट करने के लिए, ढल जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो आपको बोलना है आई नीड टाइम टू एडजस्ट। डुअल, डुअल का मीनिंग है दोहरा या दोनों। ही हैज़ अ डुअल नेशनैलिटी, यानी कि उसकी दोहरी राष्ट्रीयता है, दो राष्ट्रीयता है। तो उसे आपको बोलना है ही हैज़ अ डुअल नेशनैलिटी। है ना, बहुत आसान। आ नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्दी। वर्दी का मीनिंग है लायक, काबिल या फिर योग्य। जैसे कि मैं जीत के लायक हूँ, यानी मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं जीत जाऊँगी, मैं जीत के लायक हूँ, उसे कहते हैं वर्दी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वर्दी ऑफ आवर प्रेज, वह हमारी प्रशंसा के योग्य है, यानी उसके अंदर इतनी काबिलियत है, वह इतनी अच्छी है कि शी इज़ वर्दी ऑफ आवर प्रेज, वह हमारी प्रशंसा के योग्य है। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब है नाराज़ करना, ठेस पहुंचाना या फिर बुरा लगना। मतलब कि अगर मैं किसी बात से नाराज़ हूँ उसे कहते हैं ऑफेंड, या फिर मुझे किसी बात का बुरा लगा है उसे भी कहते हैं ऑफेंड। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, यानी उसका मतलब तुम्हें नाराज़ करना या ठेस पहुंचाना नहीं था, उसका मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। तो आपको कहना है शी डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। सीम, सीम का मीनिंग है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना या फिर लगना। जैसे कि कोई भी आइडिया मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगी दिस आइडिया सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सीम्स, तो एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। दिस प्लान सीम्स इंटरेस्टिंग, यानी यह प्लान बहुत दिलचस्प लगता है। सीम्स, सीम्स यानी लगना, ठीक है। हैबिट, हैबिट का मतलब है आदत, यानी किसी भी चीज़ की हमको लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, उसे कहते हैं हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत मत डालो, यानी कि इस चीज़ की आदत मत डालो। अगर मैं रोज़ रात को लेट सो रही हूँ और अब मुझे उसकी आदत पड़ गई है, रोज़ ही मैं रात में लेट सोती हूँ, तो उसे कहते हैं हैबिट, इस चीज़ की मुझे आदत पड़ गई है। वाया, इसे विया नहीं कहते हैं गाइस, इसे कहते हैं वाया। वाया का मीनिंग है के माध्यम से, के द्वारा, से, के रास्ते या फिर के ज़रिए। ही डिड सम रिसर्च वाया कंप्यूटर, उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से कुछ शोध किया, यानी उसके थ्रू, यानी उसके माध्यम से कुछ शोध किया। तो उसे आपको कहना है ही डिड सम रिसर्च वाया कंप्यूटर। आप बस के माध्यम से कहीं जाते हैं तो उसे कहते हैं मैं वहाँ पहुँची वाया बस। अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब है अनावश्यक, फालतू या फिर बेकार। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाय अननेसेसरी स्टफ्स, यानी कभी कभी हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पर उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीद लेते हैं, उसे कहते हैं अननेसेसरी। जैसे कि अगर मैं मार्केट गई हूँ बैग लेने के लिए, मुझे एक बैग की ज़रूरत है पर फिर भी मैं 2 बैग खरीद लेती हूँ, तो वो अननेसेसरी स्टफ्स हो गया, ठीक है। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी, तो उसे कहते हैं अननेसेसरी। डोंट बाय अननेसेसरी स्टफ्स। वाइस वर्सा, यानी विपरीत क्रम से, उल्टे या उल्टे क्रम से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम एंड वाइस वर्सा, यानी कि मैंने उसकी मदद की और उसने मेरी। जैसे कि मैंने उसके साथ किया, उसने मेरे साथ किया, उसे कहते हैं वाइस वर्सा। अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग का मीनिंग है पालन पोषण या फिर परवरिश। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारी किस तरह की परवरिश करते हैं, उसे कहते हैं अपब्रिंगिंग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड अ नॉर्मल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश सामान्य मध्य वर्गीय थी, यानी वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी परवरिश वैसे हुई थी। तो आपको बोलना है ही हैड अ नॉर्मल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मीनिंग है बचपन, हम सबका बचपन था, उसे कहते हैं चाइल्डहुड। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वह मेरे बचपन का दोस्त है। नेबर, नेबर यानी पड़ोसी। शी इज़ माई नेबर, वह मेरी पड़ोसी है। जो भी हमारे नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उसे कहते हैं नेबर। सिंपैथी, सिंपैथी का मीनिंग है सहानुभूति, दया या फिर संवेदना, यानी मैं किसी पर दया कर रही हूँ, यानी मैं किसी पर सिंपैथी कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड योर सिंपैथी, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बोलना है आई डोंट नीड योर सिंपैथी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट।
एरोगेंट का मीनिंग है अभिमानी, हठी, घमंडी या फिर अहंकारी। ही इज़ टू एरोगेंट, वह बहुत अहंकारी है, यानी बहुत हठी है, बहुत घमंडी है। डिलेमा, डिलेमा का मीनिंग है कश्मकश, धर्म संकट, दुविधा या असमंजस, यानी कि आई मीन अ डिलेमा, मैं दुविधा में हूँ। यानी हम किसी चीज़ की दुविधा में पड़ जाते हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो उसे कहते हैं डिलेमा, आई मीन अ डिलेमा। एम्फसाइज, एम्फसाइज का मीनिंग है जोर देना या महत्व देना। ही एम्फसाइज ऑन सम पॉइंट्स, उसने कुछ बिंदुओं पर जोर दिया, यानी उसने कुछ पॉइंट्स पर जोर दिया, कुछ बातों पर जोर दिया, तो आपको कहना है ही एम्फसाइज्ड ऑन सम पॉइंट्स। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मीनिंग है महत्वाकांक्षी, लालसी या उमंगी। ही इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड, वह सफल होने के लिए महत्वाकांक्षी है, यानी वो सफलता पाने के लिए एम्बिशियस है, तो आपको बोलना है ही इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड, यानी मुझे किसी चीज़ को पाना है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उसके प्रति एम्बिशियस हूँ। सस्पिशियस, सस्पिशियस का मीनिंग है शंकालु, शंकास्पद, शंकित, शक्की या संदिग्ध, यानी किसी चीज़ पर हमें शंका होती है उसे कहते हैं सस्पिशियस। आई एम सस्पिशियस अबाउट हिज मोटिव्स, मुझे उसके इरादों पर शक है, तो आपको बोलना है आई एम सस्पिशियस अबाउट हिज मोटिव्स। हमें किसी चीज़ पर यानी किसी व्यक्ति पर किसी बात को लेकर शक होता है उसे कहते हैं सस्पिशियस।